हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश पाठक जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो नंबर्स अभी तक कर्नाटक में सामने आ रहे हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि वो मुद्दे जो आखिर में चुनाव के दौरान उठाए गए उन्होंने काम नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार का मुद्दा उठाया गया, बजरंग बली का मुद्दा उठाया गया, लेकिन क्या उसका असर नहीं हुआ? देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। क्योंकि पिछली बार हमारी सत्ता थी, वहाँ पर इंडियन इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट प्रतिशत बनाए रखा है, ये अभी देखने में लग रहा है। अब अंतिम परिणाम जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है वहाँ। ठीक है, लेकिन ब्रजेश पाठक जी, जाहिर है कर्नाटक से तो बैड न्यूज है बीजेपी के लिए, लेकिन यूपी से गुड न्यूज है। यूपी में 17 मेयर्स के जो चुनाव होने हैं, 17 सीटों में से 15 पर बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। क्या इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंस की आप लोगों की उम्मीद थी, या फिर ये उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है? देखिए, नहीं, उत्तर प्रदेश में हम सभी नगर निगमों में विजयश्री हासिल करेंगे। 17 के 17 में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी अच्छा चुनाव हुआ है। हम पिछली बार से अधिक सीटें जीत करके नगरों में बेहतर से बेहतर सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार ब्रजेश जी, ये कहा गया कि निकाय चुनावों में भी जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो छोटे मुद्दे रहते हैं, लोकल मुद्दे रहते हैं, उनसे ज्यादा जो राज्य के मुद्दे हैं वो हावी रहे। जिस तरह से कहा गया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने, और अपनी रैलियों में भी इसका जिक्र किया। देखिए, दरअसल नगरों में भारतीय जनता पार्टी ने सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, नगरों में कूड़ा प्रबंधन बेहतर हो, एसटीपी प्लांट लगे, रोड लाइट्स बेहतर हो। हम स्मार्ट सिटी योजना के तहत हमारे सारे कार्य, जैसे स्ट्रीट लाइट के साथ साथ में सिग्नल सिस्टम भी बेहतर हो, हमने बेहतर शहरों में काम किया है। जनता ने उस पर मोहर लगाई है। और लॉ एंड ऑर्डर तो शहरों का बड़ा विषय हमेशा रहा है। तो हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी मजबूत किया है। ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जी ब्रजेश जी, लेकिन आपके मुताबिक सबसे बड़ा मुद्दा क्या कानून व्यवस्था थी? क्या वो, क्योंकि मुद्दा बार बार मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी सभाओं में भी उठाया, अपने बयानों में भी रखा, तो क्या वही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसने प्रभावित किया है मेयर चुनाव? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। सबको पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको जल जीवन मिशन में शुद्ध पेयजल मिला है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, उज्ज्वला गैस में गैस कनेक्शन मिला है, जनधन खाते जीरो बैलेंस पर खोले गए हैं। कोरोना महामारी के काल में कई बार प्रधानमंत्री जी ने उनके बच्चों को रोटी उपलब्ध कराने के लिए कई बार पैसे उसमें डाले हैं, और लोगों को लगातार याद रहा है। सबसे कोरोना महामारी के काल में सबको डबल ट्रिपल वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। ये विजय मेन रही। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को भी लोगों ने सराहना किया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नगरों में भी भारतीय जनता पार्टी का जनता ने साथ दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और उत्तर प्रदेश के बेहतर प्रबंधन की है। लेकिन ब्रजेश जी, जो मेयर में दिखाई दे रहा है एक तरफा बीजेपी का समर्थन, या बीजेपी को बड़ा समर्थन शहरों में या शहरी इलाकों में, वैसी आपकी जो लहर है वो नीचे नहीं दिखाई दे रही है। क्या सिर्फ छोटा चुनाव है इस वजह से, या वहां पर हम समाजवादी पार्टी को भी देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर दे रही है वहां पर? देखिए, नगर पंचायतों में और नगर पालिका परिषदों में स्थानीय चुनाव होता है, ढेर सारे हमारे ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ जाते हैं। और छोटे चुनाव में ऐसा प्रायः देखा गया, जैसे ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत के चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता लड़ते हैं, और वहाँ भी हम बेहतर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं ढेर सारे, उसमें हमारे ही भाई है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी हमारे साथ मौजूद रहे, और वो ये कह रहे हैं कि देखिए, नगर निगमों में तो बीजेपी का वर्चस्व नजर आ रहा है, लेकिन नगर पालिकाओं में आप देखिए समाजवादी पार्टी की बम है। तो शहरी वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन ग्रामीण वोटर, नगर पालिकाओं में जो लोग वोट देते हैं वो समाजवादी के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, नहीं, आप देखिए, इसी प्रकार का रिजल्ट गत नगर निकाय चुनाव में भी आया था। उससे बेहतर हम रिजल्ट लाएंगे। हमने 14 में लोकसभा चुनाव में, 17 में
विधानसभा के चुनाव में, फिर नगर निकाय के चुनाव में, फिर उसके बाद लोकसभा 19 में, फिर हम 22 में विधानसभा चुनाव में, अभी नगर निकाय के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर जब लोकसभा का चुनाव आएगा हम 80 में से 75 से अधिक सीटें जीतेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि 2024 के पहले तो यही एक चुनाव है जो हो रहा है, मतलब ये आखिरी टेस्ट था आपकी सरकार का। इसके बाद तो अब 2024 में मत पड़ेंगे, तो वहां पर भी फिर इसी तरह की जो बढ़त है वो बनाते हुए दिखाई देंगे। ना, अवश्य मैंने आपको स्पष्ट किया, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक हमने पहुंचाया है, और उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्षी दलों से बहुत आगे है। समाजवादी पार्टी ने जहां अपना जनाधार धीरे धीरे समाप्त किया, खोया है, और सभी दलों ने धीरे धीरे अपना जनाधार खोया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार गेंद कर रही है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, और हम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की यूपी के अंदर जो स्ट्रांग इमेज रही, क्या आप यही सबसे बड़ी वजह मानते हैं कि कर्नाटक में डबल इंजन भले ना चला लेकिन यूपी में ट्रिपल इंजन चलता हुआ नजर आया? नहीं, दोनों स्थितियां हम माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर योगी जी का जनता ने सराहना किया है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या हम आगे और भी, क्योंकि ये एक बड़ा पोल प्लांक था इस चुनाव में, खुद योगी आदित्यनाथ उसको सामने रख रहे थे, आप भी मानते हैं, और शहरों में ये बड़ा मुद्दा है भी, कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। क्या इस पर और ज्यादा सख्त एक्शन आगे आने वाले समय में और होता हुआ दिखाई देगा? हाँ, सच्चाई है, हाँ, और भी कड़ाई करेंगे। हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश को हम अपराध शून्य राज्य बनाने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? नगर निगमों में जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है बीजेपी की, नगर पालिकाओं में वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, इसकी क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? कहां कमी रह गई? दरअसल कमी नहीं है ये, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे ही अपने कार्यकर्ता भी हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, और कार्यकर्ताओं को कुछ तो छूट होनी चाहिए जितने छोटे चुनाव हैं। लेकिन नगर निगमों में, बड़ी नगर पालिकाओं में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नगर पालिका परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है।